एक इंसान मेरे पास आया, बोले सर मेरी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ है। मैं बोला क्या तकलीफ़ है? बोले सर मैंने सब कुछ खो दिया। तो मैं उसको एक स्टोरी बताया, वो स्टोरी आपको भी बताना चाहूँगा। स्टोरी में ऐसा है, एक इंसान जिसने सब कुछ ज़िंदगी में खो दिया था, वो एक बहुत ही बड़े स्वामी जी के पास पहुँचा। गुरुजी, स्वामी जी, जाके बोला कि गुरुजी आपको देख कर बताइए। तो उन्होंने सब कुंडली वुंडली देखा, फिर हाथ रेखा हस्त की दिखाई देखी, फिर उसका मस्तिष्क देखा, सब देखा, फिर बोला देखो भाई आपके ऊपर शनि की महादशा है एंड ब्ला 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 ब्ला, आगे जो भी। तो वो बोले तो गुरुजी कुछ करके दो ना। बोले एक उपाय है, तो एक काम कर 50,000 दे दे, हम एक बहुत बड़ा सा हवन करेंगे, फिर ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो बोले सब ठीक हो जाएगा। वो बोले लेकिन गुरुजी मेरे पास 50,000 तो नहीं है। तो बोले एक काम कर 25,000 दे दे, छोटा हवन कर लेंगे, कॉम्पैक्ट हवन। जैसे छोटा योगा है ना डायनामिक योगा, वैसे डायनामिक हवन। बोले मेरे पास 25,000 भी नहीं है। बोले ठीक है चल 10,000 में फाइनल रखते हैं। वो क्या है? बोले सालों से अपना शनि के साथ लेना देना है तो मान लेता है, तेरे लिए स्पेशल चल। बोले 10,000 भी नहीं है। बोले 1,000 तो दे दे वरना कुछ नहीं होगा। बोले 1,000 भी नहीं है। तो बोले तेरे पास कितना है पहले ये बता। बोले 10 रुपये। बोले तू जा। नहीं नहीं क्या हो गया? नहीं नहीं तू जा। नहीं नहीं गुरुजी क्या हो गया? बोले शनि भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहने का मतलब दोस्तों, अगर जिंदगी में सब कुछ खो दिया तो टेंशन किस बात का है? टेंशन तो उसको है जिसके पास बहुत कुछ है और जिसको संभाल के रखना है, उसको ज़्यादा टेंशन होता है। दोस्तों एक बात पक्की है, अगर आपने सब कुछ खो दिया है तो अब खुशी की बात है, क्योंकि अब एक ही चीज़ हो सकती है कि अगर खोने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है तो एक ही चीज़ है कि अब हमें पाना है। एंड इट्स वेरी सिंपल राइट। और मैं अपनी ज़िंदगी में इस दौर से गुजर चुका हूँ और मेरे अनुभव से ये बात बता रहा हूँ दोस्तों, ओके? क्योंकि मैंने 3 साल बिताए हैं घर के बिना, और उसमें 1 साल तो रहने के लिए छत भी नहीं थी। और तब मेरे दादा और मेरे पिता ये बात मुझे सिखाते थे कि बेटा खोने के लिए कुछ भी अगर बाकी नहीं है तो अब खुश हो जा, बिकॉज अब तो तुझे पाना ही है। और मेरी ज़िंदगी में वही हुआ। बहुत सिंपल है राइट? तो दोस्तों 3 बातों को समझ लेना है। कौन सी 3 बातें हैं? सबसे पहले एक्सेप्टेंस, यानी कि स्वीकार लीजिए आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है सब बराबर हो रहा है। ये मत कहो ये बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था, सब बराबर ही है, स्वीकार लो। आपने प्लानिंग किया वैसा हो तब तो खुश होना है, लेकिन आपने प्लानिंग किया वैसा ना हो तब तो ज़्यादा खुश होना है, क्योंकि पता लगता है कि अगर हमारा प्लानिंग काम नहीं कर रहा तो उसका प्लानिंग काम कर रहा है। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अपने जिंदगी की जिम्मेदारी ले लो। किसी के ऊपर मत डालो कि उस इंसान की वजह से हुआ, उस परिस्थिति की वजह से हुआ, नसीब ये वो, एक्सक्यूज मत निकालो, जिम्मेदारी ले लो। मेरी जिंदगी है, जो हुआ है मेरी वजह से हुआ है। और तीसरा डिफेंसलेसनेस, यानी कि अपने आप की वकालत करना बंद कर दो। लोगों का आज प्रॉब्लम क्या है पता है? लोगों का ज़्यादातर समय एक ही चीज़ में गुजर जाता है और वो है अपने आप को सच प्रूव करने में। एग्जाम्पल, जब ये प्रोग्राम खत्म होगा और किसी को मैं जाके बोलूं कि भाई आप तो बोल रहे थे स्टेडियम फुल हो जाएगा, क्यों नहीं हुआ? अब वो क्या बोलेगा? नहीं नहीं सर देखो ऐसा है, हमने तो ये किया था, ऐसा किया था, लेकिन लोग नहीं आए क्योंकि ऐसा हुआ वैसा हुआ। अपने आप की वकालत क्यों करनी है? अगर कोई मुझे आके पूछेगा कि सर आप तो बोल रहे थे 12,000 लोग आने वाले, 8,000 ही आए, क्यों हुआ? एक्चुअली क्या है, हमारी कुछ गलतियां हो गई, हम उतना सही तरीके से मार्केटिंग नहीं कर पाए। सिंपल। आर्ग्यूमेंट क्यों करना है?
क्यों अपने आप की वकालत करनी, क्यों प्रूव करना है कि हम सही है कि जबकि नहीं है। दोस्तों, कभी हमसे गलती हो, जितना जल्दी उसको स्वीकारोगे उतना जिंदगी आसान हो जाता है। उसको नहीं स्वीकारने में इतनी परेशानी में हम घूमते रहते हैं, सभी से लड़ते रहते हैं कि नहीं मैं सही, मैं सही, मैं सही, और उस लड़ने में अपना ज्यादातर समय और एनर्जी बर्बाद हो जाता है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? राइट। सो इसे हमेशा याद रखिए, अपने आप की वकालत बंद कर दो, जो हुआ स्वीकार लो।